Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all to the AZ International Publishing House. Students, we are on chapter number 5 and our today's topic is about materials through which sound can travel. आज के हमारे सारे टॉपिक में एक्टिविटीज़ हैं। हमने ये देखना है कि किस तरह के इन मटेरियल्स में हमारी जो साउंड की वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। अगर हम सबसे पहले सॉलिड की बात करें तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपको किसी भी टेबल पर कान रखना है, अपना कान लगाना है जैसे इस बच्चे ने पिक्चर में लगाया हुआ है, और अपने किसी फ्रेंड को कहना है कि हल्का सा वो टेबल को स्ट्राइक करे, टेबल को नॉक करे जेंटली। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये किस तरह सुनाई देती है बेसिकली, क्योंकि टेबल एक सॉलिड पार्टिकल है तो उसमें क्या होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं। जब आपने उसको हल्का सा नॉक किया आपके फ्रेंड ने, तो उनके पार्टिकल्स में एनर्जी आना शुरू हुई और वो एनर्जी उन्होंने एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में मुंतकिल की और आपको साउंड सुनाई दी। तो इट मीन्स साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड। लिक्विड में किस तरह साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, ये पढ़ने के लिए हम एक जार लेंगे या एक टब लेंगे, उसके अंदर पानी भरेंगे और उसके बाद एक टॉय को पॉलीथीन बैग में डाल के जब हम पानी के अंदर डालेंगे और ट्रैवल करवाएंगे, हिलाएंगे थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि पानी के अंदर जो है वो वेव्स पैदा हो रही हैं और हमें साउंड सुनाई दे रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साउंड कैन ट्रैवल थ्रू गैस। अगर आप एक बलून लेंगे और बलून को खींच के उसकी सरफेस को अपने कान के पास लगा के जब छोड़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि साउंड आपको सुनाई देगी आपके फिंगर्स के साथ। या अगर आप उसमें सेंसेशंस पैदा करने के लिए फिंगर्स को ऐसे टैप करेंगे बलून के ऊपर, तो आपको तब भी साउंड सुनाई देगी, क्योंकि साउंड जो है वो गैस में भी ट्रैवल करती है, लेकिन आपको बहुत हल्की सी साउंड सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। हमें ये तो पता चल गया कि साउंड जो है वो सॉलिड में भी आ रही है, साउंड जो है वो गैस में भी आ रही है, साउंड जो है वो लिक्विड में भी ट्रैवल कर रही है, लेकिन इनकी इंटेंसिटी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे। सो डिफरेंट मीडियम्स में साउंड की स्पीड डिफरेंट होती है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में साउंड की स्पीड फास्टेस्ट होती है, जबकि लिक्विड में फास्टर होती है और गैसेस में सबसे स्लो होती है। क्यों? अगेन वही बात, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए उनके वाइब्रेशंस को ट्रैवल करने के लिए दूर दूर पार्टिकल्स के पास जाना पड़ता है, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं तो वो अपनी एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट सोर्सेज दिखाए गए हैं कि एयर के अंदर अगर हम साउंड की स्पीड देखें तो वो हमारे पास 343 मीटर पर सेकंड होती है, वाटर के अंदर 1480 मीटर पर सेकंड होती है। इस तरह ग्लास के अंदर, आयरन के अंदर और वुड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड दिखाई गई है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।